नमस्कार दोस्तों। यह वीडियो उन दोस्तों के लिए तो है ही जिन्होंने अभी शुरुआत की है यूपी पीसीएस की, सोच रहे हैं कि कैसे शुरू करें, कैसे पढ़ाई करें। साथ ही साथ यह उन दोस्तों के लिए भी है जिन्होंने बहुत पहले तैयारी कर दी, लेकिन किसी न किसी वजह से या तो अपनी तैयारी से संतुष्ट नहीं है या फिर थोड़े से मार्क्स की कमी की वजह से वो रह जाते हैं। आप सबके लिए यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, हम बात करने जा रहे हैं कि शुरू से यूपी पीसीएस की तैयारी आप शुरू से कैसे करें और टॉपर बनने तक की तैयारी आप कैसे करें, इस बारे में हम बात करेंगे। देखिए, 7 बिंदु हैं, हम बात करेंगे। पहली बात होगी पैटर्न के समझ को लेकर के। दूसरी बात ये होगी कि शुरू कहाँ से करें, मतलब बेसिक समझ कहाँ से बनाएं। आगे एक प्रश्न आता है, कोचिंग करें कि नहीं करें। फिर हम इस पर बात करेंगे कि प्रीलिम्स की तैयारी में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, मेंस की तैयारी में कौन सी बातें हैं। उसके बाद बात करेंगे प्रैक्टिस कैसे करना है, प्री और मेंस दोनों की। इसके बाद से दूसरों से आगे निकलने के कुछ फार्मूले हैं, कुछ ऐसी बेसिक बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है ताकि आप आसानी से टॉपर बन सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है पैटर्न की समझ। बहुत सारे लोगों ने तैयारी शुरू कर दी, लगे हुए हैं, कई साल बीत गए, जैसे तैसे करके प्री निकल गया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं होता। क्योंकि सबसे बेसिक कमी यही होती है कि उन्होंने पैटर्न को समझा ही नहीं था। पैटर्न अगर आपने नहीं समझा तो आप कभी भी सही तरीके से तैयारी नहीं कर सकते। खैर, इस बारे में तो मैं अक्सर बात करता हूँ। आज बात करते हैं कि ये समझ बनती कैसे है। 2 लेयर्स हैं इसके। पहला लेयर ये है कि आप आते हैं तैयारी करने और किसी से भी पूछते हैं, वैसे भी वीडियोस देखते हैं, आपको पता चल जाता है। अच्छा, प्री होता है, प्री में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एक प्रश्न 4 विकल्प, एक चुन लो, गोला भर दो, हो गया। उसके बाद से थोड़ा और इसी में आगे बढ़ेंगे। ऐसा सीसेट भी होता है, सीसेट क्वालिफाई करना होता है, 33% लाना है, ठीक है। प्री के बारे में समझ आपकी हो गई। मेंस में क्या होता है, लिखना होता है। अच्छा, इंटरव्यू भी होता है, ठीक है। ये पहला लेयर है, ये उनको भी पता है जो तैयारी नहीं करते। आपको इससे थोड़ा नीचे उतरना है और गहराई में जाना है, और आपको ये समझना है कि जो मतलब क्वेश्चन पेपर है प्री का, वो किस तरह का होता है। किस तरह का क्या मतलब, प्रश्न किस तरह के बनाए जाते हैं। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो पता है क्या होगा, आप मतलब इधर उधर कूदते रहेंगे। क्योंकि तैयारी कराने में बहुत सारे ऐसे स्मार्ट लोग हैं जो आपको बहका देंगे कि कभी कहेंगे यूपीएससी के जैसा पैटर्न है, तो आप लगेंगे वो वीडियोस देखने, वो चैनल देखने जो यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। कोई कह देगा बहुत फैक्चुअल है, तो आप लगेंगे उस तरह की बातें पढ़ने जो एसएससी के लिए पढ़ते हैं हम। और जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो आप खुद का अपना एक वजूद नहीं बना पाते कि आप जा किधर रहे हैं। इसीलिए इसीलिए आपको ये समझना है कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इस बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ मैं प्रमोशन नहीं करूँगा, बहुत सारी चीज़ें, लगभग जितनी बातें मैं बता रहा हूँ ना, वो सारी ज़रूरतें आपको यहाँ से पूरी हो जाएंगी। लेकिन यहाँ हम टू द पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। बाकी आप चैनल से जुड़ेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। देखिए, ये प्री की बात है। मेंस में भी ऐसे होता है कि आप ये देखिए कि प्रश्न बनते किस तरह के हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके पैटर्न की बेहतर समझ होती है। और ये इसके साथ साथ आप कैसे जानेंगे, देखिए, सिलेबस आपको नहीं पता है तो फिर दिक्कत होगी। आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि यार कहाँ से पूछ लिया ये। सिलेबस आपके पास है मुख्य परीक्षा का, तो आप समझ पाएंगे कि अच्छा यहाँ से पूछा है, थोड़ा सा घुमा कर पूछा है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप पैटर्न की समझ बनाते हैं। और जब एक बार समझ बन जाती है तब उसके बाद से भटकाव ख़त्म हो जाता है। पता है सबसे बड़ी एनर्जी का, कह सकते हैं सबसे बड़ा एनर्जी का दुश्मन कौन सा है, हमारी एनर्जी को चूसने वाला, पता है, वो है भटकाव। अगर हमारे पास एक फ्रेम नहीं है, एक डायरेक्शन नहीं है कि किधर जाना है, तो हमारी एनर्जी खर्च हो जाती है यही सोचने में लगातार कि यार क्या पढ़ रहे हैं, किधर पढ़ रहे हैं। 2 दिन पढ़ेंगे, मन नहीं लगेगा, फिर छोड़ेंगे। कभी टाइम टेबल बनाएंगे, वो भी नहीं होगा। कभी सोचेंगे इतने घंटे पढ़ें, वो भी नहीं होगा। इसकी वजह ये होती है कि हमें पता ही नहीं है कि हमें जाना किधर है। यहाँ से पता चलेगा। इसके बाद बात आती है कि शुरू कहाँ से करें। मतलब ठीक है, बेसिक समझ में आ गई, सारी चीज़ें ठीक ठाक लग रही हैं। अब कुछ लोगों को जो पहला मैंने बताया ना, पैटर्न की समझ में क्वेश्चन को समझना, वहाँ उस लेवल पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो उसे थोड़ा आगे खींच के ले चलें, यहाँ तक लेके आएँ। बेसिक समझ जब आप बना रहे होंगे उस समय भी आप पैटर्न के लिए प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्नों को देखना छोड़ना नहीं है, ये सिलेक्शन के दिन तक चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते तक ये कब कर लिए
अब इसको छोड़ो, आगे बढ़ते, ऐसा नहीं होता। आप बार बार हर स्टेज में जाते हुए आप प्रश्नों की तरफ जब मुड़ के देखेंगे, आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी, आपकी समझ और गहरी होती जाएगी। खैर, शुरू कहाँ से करेंगे आप? क्योंकि सब कुछ जानने के बाद लोग शुरू ही नहीं कर पाते। महीनों बीत जाते हैं, सालों बीत जाते हैं, उनके अंदर लगता है कि यार ढंग से शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें। अब बताता हूँ मैं आपको कहाँ से शुरू करना है। देखिए, बेसिक समझ के लिए आपको एनसीईआरटी से शुरू करना चाहिए, सबसे बढ़िया है। क्योंकि जब आप यूट्यूब पर आते हैं या कोर्स खरीदते हैं या कोचिंग में जाते हैं, तो वो एक लेवल से ऊपर की बातें होती हैं, समझ में नहीं आती। यहाँ भी आप मेरे चैनल पर भी देखेंगे, जब मैं प्री के टॉपिक्स कवर करता हूँ, तो अगर आपने बेसिक नहीं समझा है तो कभी कभी कहीं कहीं पे दिक्कत हो सकती है। हालांकि मैं सिंपल करके बताता हूँ। तो बेसिक समझ इसलिए भी ज़रूरी है कि दूसरों की बातें समझ में आए, और बेसिक समझ इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप पैटर्न समझ सकें। और इसके लिए एक उपाय ये है कि आप एनसीईआरटी पढ़ें। एनसीईआरटी पढ़ेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे, बहुत आसान भाषा में, चाहे आप हिंदी में पढ़ रहे हैं चाहे इंग्लिश में, बहुत अच्छे से लिखी गई है। एक दिक्कत होती है एनसीईआरटी पढ़ते समय, देखने में लगता है इतनी सारी किताबें हैं, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो मैंने एक सीरीज शुरू की है एनसीईआरटी को लेकर के, एनसीईआरटी में काबा। उसमें मैंने बताया कि किस चैप्टर में, किस हिस्से में, कहाँ पर आपके प्री के काम की चीज़ है, कहाँ पर मेंस के काम की चीज़ है, और कहाँ पर आपकी समझ बनेगी, और कहाँ से इंटरव्यू के प्रश्न बन सकते हैं। जब इसको एक बार देख के, एक ही वीडियो में पूरी किताब खत्म हो जाती है, 45 मिनट के आसपास लगते हैं। इसे देख कर जब किताब पढ़ेंगे ना, तो अब आपका समय बचेगा और सही डायरेक्शन में आप तैयारी कर पाएंगे। यहाँ से आपकी बेसिक समझ बन जाएगी। इसके बाद से बात आती है कोचिंग करें कि नहीं करें। आपको लगता है, कई लोगों को लगता है कि जब कोचिंग करेंगे तो बेसिक समझ बन जाएगी। ऐसा नहीं होता, बताएं। स्पेशली यूपी पीसीएस की तैयारी में, वैसे तो यूपीएससी में भी खूब लोग ठग रहे हैं। यूपी पीसीएस की तैयारी में जो टीचर्स हैं कोचिंग में, एक दो टीचर होते हैं जो अच्छे होते हैं, जिनके नाम पर कोचिंग चलती है। बाकी जो टीचर हैं बस ऐसे ही हायर कर लिए गए हैं, काम चलाना है, क्योंकि उनका असली मकसद आपको पढ़ाने से ज़्यादा लाभ कमाना है। तो ज़्यादा महंगे टीचर रखते नहीं। तो ऐसे में क्या होता है कि एक विषय आपका ठीक हो जाएगा, मान लेते हैं कोई हिस्ट्री के बढ़िया टीचर है तो हिस्ट्री बढ़िया हो जाएगी, लेकिन करेंट अफेयर्स, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये कौन कवर करेगा भाई? तो आप उस पर निर्भर हो जाते हैं। इसीलिए कोचिंग से समझ नहीं होती, कोचिंग को आप सेकेंडरी रखिए, लेकिन फिर भी प्रश्न तो बना रहेगा, कोचिंग करें या नहीं करें। ये आप पे पूरी तरह से निर्भर करता है। कैसे? कई सारी परिस्थितियाँ होती हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है, कोचिंग करें कि नहीं करें, किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, उसे आप जाकर देखिए। उसमें मैंने ये भी बताया कि अगर आप कोचिंग नहीं करने का फैसला करते हैं, तब आप अपनी तैयारी कैसे बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ उस पर डिस्कस करना यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा फालतू का हो जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से, बहुत कम शब्दों में, कुछ मिनट की वीडियो है, वहाँ मैंने बताया अच्छे से। फिलहाल ये मान के चलते हैं कि आपने कोचिंग नहीं करने का फैसला किया, ठीक है। इसके आधार पर आगे बढ़ते हैं। तब प्री की तैयारी कैसे करेंगे और मेंस की तैयारी कैसे करेंगे? बेसिक समझ तो हो गई। अब बात आती है कुछ एडवांस पढ़ने की। आपने सब कुछ कहानी सब समझ ली, एनसीईआरटी में बहुत कुछ ऐसा है जो डायरेक्ट आपको प्री में मदद करेगा, मेंस में वहाँ से प्रश्न आते हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ किताबें पढ़नी पड़ती हैं, एडवांस थोड़ा सा जाना पड़ता है। इसके लिए आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, दुनिया भर की बुक लिस्ट आपको गिना दी जाएगी। आपको थोड़ा सा सतर्क होना है बुक लिस्ट को लेते समय। एक विषय की सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सिर्फ एक किताब आपके पास होनी चाहिए। अगर आप हिस्ट्री ले रहे हैं, सिर्फ एक किताब। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ले लिए, लेकिन यार फलाना ज़्यादा चर्चा में आजकल है तो मैंने तो गलत किताब ले ली। गिला किताब गलत नहीं है, उसमें क्या पढ़ना है ये जानना ज़रूरी है। किताबें लगभग सब सेम है, ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं। कोई किसी में ऐसा नहीं है कि किसी ने छुपा कर रखा हुआ है, जादू की घुट्टी है, कुछ पी लेंगे और आपको विशेष ज्ञान हो जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जब किताब आप खरीदने जा रहे हैं उसके पहले उसकी पड़ताल कर लें, कौन सी किताब से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, इस तरह की चीज़ें जाननी चाहिए। ऐसा नहीं आंख बंद करके कोई भी खरीद लिया और कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए पढ़ेंगे तो इसी को ही, ऐसा नहीं। एक अच्छी किताब लीजिए हिस्ट्री की, एक ज्योग्राफी की, एक इकोनॉमी की अवॉइड कर सकते हैं। अगर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इकोनॉमी में कुछ किताबें ऐसी हैं चर्चा में, जैसे अक्सर आप सुनेंगे रमेश सिंह का। मैंने देखा है वो किताब, उतनी कुछ खास है नहीं, इतनी मोटी सी किताब है, फालतू का दिमाग खराब हो जाएगा। ये मैं इस आधार पे कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पैटर्न को देखा है। तो प्री में इकोनॉमी के क्वेश्चंस उस तरह से नहीं आते कि वहाँ से लड़ जाए। समझ के लिए
ठीक है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा है। उसके लिए आप कोई गाइड ले सकते हैं। गाइड की ज़रूरत होती है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे कोई एक ऐसी किताब होनी चाहिए गाइड के तौर पे जिसमें शॉर्ट में सारी चीज़ें आपको मिल जाए, वो हेल्प करेगी। तो एडवांस की, देखिए मैंने ऐसे कह दिया, हो सकता है किसी के पास एक किताब हो तो आप उसे इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। आपके पास समय है तो रमेश सिंह भी पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ किताबें सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, वो तो ऐसे ही निकल गया मुँह से। तो आप एक एक किताब प्री के लिए ख़रीदें और उसे पढ़ें, पढ़ के हाईलाइट करें। एक वीडियो में लेके आऊँगा अभी, सेल्फ स्टडी आप कर रहे हैं तो उसका वैज्ञानिक तरीका क्या होगा, ठीक है, मज़ा आएगा उसमें। तो प्री की तैयारी आपको ऐसे करनी है। बाकी अभी प्रैक्टिस की बात करते हैं। एक एक किताब लीजिए, उसको पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए। और एक चीज़ ध्यान रखिए, यूट्यूब पर वीडियोस देख कर के एनसीईआरटी कवर करने की महा गलती कभी मत करिएगा। यूट्यूब पर वीडियोस देख कर के किसी एक विषय के पूरी तरह से कंप्लीट करने की गलती कतई मत करिएगा। आपका समय खराब हो जाएगा, ज़िंदगी खराब हो जाएगी। क्योंकि मान लीजिए कि एक किताब को कवर करने में किसी ने 30-40 घंटे लगा दिए। आपको लग रहा है कि वीडियो देख लेंगे, एक बार समझ में आ जाएगा, बात हो जाएगी, किताब आपने पढ़ ली। अब उसे रिवाइज कैसे करेंगे आप? उसकी नोट कैसे बनाएंगे? बहुत समस्या है, समय खराब हो जाएगा आपका। आप अपनी किताब पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा उसे सर्च करिए यूट्यूब पर, गूगल पे, कहीं भी उस टॉपिक को समझिए, फिर वापस आइए, फिर किताब से पढ़िए। यूट्यूब आपको सिर्फ इतनी मदद कर सकता है कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनकी छांट छांट के जो लिस्ट बनी हुई है, चाहे मेरे चैनल पे या कहीं भी, उसे आप पढ़ सकते हैं। किताबें कवर करने के लिए, सिलेबस कवर करने के लिए यूट्यूब नहीं है। समझ रहे हैं ना? यहाँ समय बड़ा ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्री की तैयारी में इन बातों का ध्यान रखें। मेंस की तैयारी में थोड़ा सा अलग जाना पड़ेगा। मेंस की तैयारी में आपको करंट अफेयर्स को समझना है। और अच्छी बात यह है कि करंट अफेयर्स को लेकर के आप तभी सही दिशा में जा सकते हैं जब आपके पास सिलेबस का ज्ञान है। मैंने पूरी सीरीज़ दे दी अभी हाल ही में। आप देखिए, सिलेबस को मैंने समझा दिया है कि मेंस में क्या क्या है, कैसे पढ़ना है। जब आप उसे पढ़ लेते हैं तब आप मुख्य परीक्षा में आइए। यूट्यूब पे कोई भी अच्छा चैनल है, करंट अफेयर्स की बातें हो रही हैं, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स में देखिए कि कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस से मिलता जुलता है। कुछ डायरेक्ट मिल जाएंगे, कुछ थोड़े से इनडायरेक्ट दिखेंगे कि हाँ इसको जोड़ा जा सकता है। उनको पढ़ते जाइए, समझते जाइए। और एक और चीज़, इसकी प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? मेंस में क्या है, आपने किताबें पढ़ ली, किताबों से कुछ बेसिक चीज़ें हैं जहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। यूपीपीसीएस में क्या है, मेंस की बात करें, सिलेबस लगभग यूपीएससी जैसा है, लेकिन क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न किताबी होते हैं। मतलब आपने किताब ही पढ़ लिया और एज इट इज़ जाके छाप दिए। तो यहाँ पे किताबें आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। किताबें, नोट्स के चक्कर में ज़्यादा मत पढ़िएगा, नोट्स से टाइम ख़राब हो जाएगा। जो स्टैंडर्ड किताबें हैं वहाँ से आप पढ़िए और उनको बार बार रिवाइज़ करिए। मुख्य परीक्षा में जितनी बार आप रिवाइज़ करेंगे, देखिए प्री में भी है, इन सब में जितनी बार आप रिवाइज़ करेंगे उतनी बार आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, उतनी बार आपका समय बचेगा, उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। यूट्यूब पे यही दिक्कत है। यूट्यूब पे आप रिवाइज़ कैसे करेंगे? बार बार वीडियोज़ में उतना ही टाइम लगता है। बहुत होगा तो स्पीड बढ़ा देंगे, लेकिन फिर समझ में दिक्कत आएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्री और मेंस की तैयारी को आप इस तरह से करिए कि खुद अपनी नोट्स से, अपनी किताबों से। अब नोट्स की ज़रूरत है, नोट्स खुद बनाइए। क्योंकि अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो आप फिर से रिवाइज़ कैसे करेंगे? जब लास्ट टाइम आता है तो लोगों के पास नोट्स नहीं, जिनके पास नोट्स नहीं होती ना, वो इधर उधर बहुत भटकते हैं। उन्हें बड़ी चिंता होती है कि अब क्या करें, कैसे करें। तो आप मेंस के लिए नोट्स बनाएंगे, सिंपल। इसमें तो हम बात करेंगे अभी सेल्फ स्टडी वाले वीडियो में, इस पर विस्तार से बात करेंगे कि क्या करना है। बात यहाँ है कि अगला स्टेप आपका आएगा जब आपने समझ बना ली, शुरुआत भी कर लिया, आपने तय कर लिया कोचिंग करना है कि नहीं करना है। प्री के लिए आपने किताबें पढ़ ली, रिवाइज कर रहे हैं। मेंस के लिए आपने नोट्स बनाना शुरू कर दिया, सारे टॉपिक्स को आपने समझ लिया, सिलेबस समझ लिया और चल रहे हैं आगे। अब यहाँ बात आती है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप? प्रैक्टिस सिर्फ प्री की नहीं, प्रैक्टिस मेंस की भी और कभी कभी इंटरव्यू की भी। आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। हर रोज़ कम से कम एक ही प्रश्न दे दीजिए। एक ही प्रश्न अपने आप से मान लीजिए पूछ लिया गया कि बताओ भाई, भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े गए हो, कैसे बचोगे? आप सोचिए। खैर मैं मजाक कर रहा हूँ। मान लीजिए पूछ लिया गया कि आप गरीबी कैसे हटाएंगे, आपके पास कोई प्लान है अपने ज़िले को विकसित करने का? इससे क्या होता है पता है? इससे आपकी मानसिकता ऐसी बनती है कि आप फाइनली सेलेक्ट होंगे। अदरवाइज जिस तरह का माहौल बनाया गया है, मैंने बताया है आपको
कि उन्हें आपको एहसास दिलाया जा रहा है कि आप प्री भी नहीं निकाल पाएंगे। ये जो ऑप्शन सॉरी ये जो इंटरव्यू की तैयारी करने की बात है ना, मानसिक तौर पर ये आपको अंदर से मजबूत करेगा, ये आपको बार बार याद दिलाएगा कि फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो आप इंटरव्यू की तैयारी के लिए डेली एक क्वेश्चन खुद ही बना लीजिए, खुद ही मुस्कुराते हुए जवाब दीजिए कि हाँ, जो हम रास्ते से जा रहे हैं ये घटना हो गई, उसे कैसे हम किस नज़रिए से देखेंगे, क्या करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, कुछ भी कोई भी फालतू का क्वेश्चन ले लीजिए और ये मान के चलिए कि इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा। आप मानसिक तौर पर टॉपर बन रहे हैं अभी से। आगे देखिए, प्रैक्टिस की बात करते हैं प्री की। आप एमसीक्यू क्वेश्चंस अब हल करना शुरू करिए। शुरुआत कर सकते हैं आप पिछले साल के प्रश्नों से। इसका फ़ायदा क्या है, जब आप पिछले साल के प्रश्न देखेंगे, हल करेंगे, तो यूपी पीसीएस में बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है और उन जगहों पर ध्यान भी जा रहा है जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोबारा से ये सब जानने के बाद जब रिवीजन करेंगे ना, फिर अगेन इसका लाभ मिलेगा। आपको याद आएगा कि अरे अभी मैंने प्रश्न जो हल किया था इसी टॉपिक से था, लेकिन मैं इस तरह से नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे ऐसे पढ़ना चाहिए था। वैसे तो इसका लाभ है वो हर जगह दिखेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और मेंस की जहाँ तक बात करें, आप लिखना शुरू करिए। लेट्स मेक इट इजी सीरीज़ में मैं वैज्ञानिक तरीका बताऊंगा कि आप लिखने की शुरुआत कैसे करेंगे। फिलहाल मैं सिंपल से बता दे रहा हूँ कि लिखने की शुरुआत आंसर राइटिंग से बिल्कुल मत करिएगा, गलती से भी, वरना आप सालों साल तक तैयारी नहीं कर पाएंगे, शुरू ही नहीं कर पाएंगे लिखने का। लिखने की शुरुआत करिए लिखने से। ये मैं बात रिपीट करता रहूँगा आगे भी। लिखने की शुरुआत लिखने से करिए, समझ रहे हैं। जैसे आपको रेस में जाना है, साइकिल सीखनी है, तो रेस जाने से पहले साइकिल चलाना सीखना है। वैसे ही आपको आंसर लिखने से पहले लिखना सीखना है। आप कुछ भी लिखिए, कुछ भी बकवास लिखिए, कहानी लिखिए, प्रेम कथा लिखिए, कुछ भी लिखिए, कॉमेडी लिखिए, लेकिन फिलहाल लिखने की आदत डालिए। जब लिखने की आदत हो जाती है तो वहाँ से आप जो है आगे आंसर लिख सकते हैं। एक कोई हल्का सा क्वेश्चन बनाइए, जैसे क्वेश्चन मान लेते, छोटा सा क्वेश्चन बना दें कि अपने राज्य से जिस शहर में, मतलब दूसरे राज्य में, इस शहर में कैसे जाएं, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, कितने तरीके से। आपको लगेगा कि बेवकूफ़ी वाला आइडिया है, इसी बेवकूफ़ी से आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी आएगी जिससे आप टॉपर बनेंगे। अदरवाइज़ क्या होता है, लोग सोचते हैं पहला आंसर लिखेंगे परफेक्ट लिखेंगे, अदरवाइज लिखेंगे नहीं। बेसिकली वो कह रहे हैं कि हम ना लिखेंगे ना पास होंगे। आप लिखने की शुरुआत करिए ऐसे ही। हम पैदाइशी सब कुछ सीख के नहीं आते, तो ऐसा नहीं होगा कि अचानक से पहले दिन आपको सपने में भगवान जी आशीर्वाद दे दें और सुबह उठें आपने एकदम परफेक्ट उत्तर लिख दिया। इस चक्कर में मत पड़िए, आप सिर्फ लिखने की शुरुआत करिए। यहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे प्री और मेंस की, इस तरह से। इसके बाद अब आती है बात कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वाकई टॉपर बनाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई आपको दूसरों से बेहतर बनाती हैं। इन पर आपको ध्यान देना है। वो कौन सा फार्मूला है, ध्यान से समझिए। सबसे सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर वाकई आपको टॉपर बनना है ना, तो किसी के अंधभक्त मत बनिए। किसी को ऐसे ही मत, मतलब मान लीजिए कि यही सब कुछ हमारा कराएगा, चाहे वो कोई टॉपर हो, चाहे कोई वो यूट्यूबर हो, चाहे वो कोई टीचर हो, कोई भी हो। अगर इस चैनल से आप जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो मैं बार बार कहता हूँ कि कभी भी आंख बंद करके मुझ पर भरोसा न करिए। क्योंकि अगर आपने ऐसा कर लिया तो गलती से अगर मैं आपको बहकाने लगूं तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। आप किसी के भी ऐसे अंधभक्त मत बन जाइए। ऐसे लोग हैं, ऐसे करोड़ों लोग हैं दुनिया में जो बिना सोचे समझे कुछ भी किसी को माने चले जा रहे हैं। कोई आध्यात्मिक क्षेत्र में फेल हो रहा है, कोई करियर के क्षेत्र में फेल हो रहा है। और अगर तैयारी की बात करें तो यूपी में ही, यूपी पीसीएस की तैयारी करने वालों में लाखों ऐसे हैं जो इसके शिकार हैं। किसी न किसी को अपना आइडियल मान के बैठे हैं। अरे भले लाया होगा किसी ने पहली रैंक, हमें कोई मतलब नहीं है। हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, हम अपने तरीके से अपना रास्ता चुनेंगे। हाँ, जहाँ तक सीखने की बात है, हम खुले हुए हैं, सबसे सीखेंगे, टीचर से, दोस्तों से, टॉपर से, सबसे सीखेंगे। लेकिन किसी को आंख बंद करके फॉलो मत करिए। पहली चीज़, जिस दिन आपको लगे ये चैनल आपके काम का नहीं, तुरंत अनसब्सक्राइब करिए, अपने काम में लगे रहिए। यहाँ आपने मेरा कर्जा नहीं खाया, ठीक है। दूसरी चीज़, दूसरी बात यह है कि जब यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम करीब होता है ना, तो एक एक लहर चलती है। वो लहर क्या होती है कि सिलेबस बदलेगा क्या, सीसेट हटेगा क्या, ऑप्शनल के साथ क्या होगा। और ये लहर कुछ दिन चलेगी, कुछ महीने चलेगी। इसके बाद दूसरी लहर, एग्ज़ाम जो पोस्टपोन होने वाला है होगा, कितने तारीख को एग्ज़ाम हो सकता है। इस चक्कर में लाखों लोग जो सफल होने की संभावना लिए थे,
वो फेल होने की गारंटी ले लेते हैं। वो इसी चक्कर में आपको इससे दूर रहना है। ये जो भी बातें हो रही हैं कि सिलेबस बदल जाएगा, क्या होगा, एक बार आपके दिमाग में आ गया, संज्ञान में आ गया, ठीक है बदलेगा, देखा जाएगा, सबके लिए बदलेगा। एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा क्या? ज़्यादातर नहीं होता, 99% सिर्फ ये अफवाह होती है, क्योंकि आपको अपना कस्टमर बना के रखना है। बच्चे फेल होते रहेंगे, प्री की तैयारी करते रहेंगे, इससे आपको बचना है। और तीसरी चीज़, आपको बहस नहीं करना चाहिए। आप अगर टॉपर बनना चाहते हैं तो किसी से अपने ज्ञान को मत दिखाइए कि बहुत मैं ज्ञानी हूँ, ये हूँ, वो हूँ। बहस मत करिए किसी से। अगर अच्छा माहौल है, दोस्तों के साथ डिस्कशन करिए। लेकिन अगर लगता है कि डिस्कशन में प्रतिस्पर्धा हो रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है, तो आप ये सब मत करिए, क्योंकि इससे फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। इससे आप भटक जाते हैं, आप अपनी तैयारी छोड़कर अपने आप को साबित करने में लग जाते हैं। इसे आप अपने ध्यान में रखिए। और इन सारी चीज़ों को अगर एक तरफ रखें, अब तक जितनी सारी बातें हुई हैं सबको, पैटर्न की समझ से लेकर और ये फार्मूले तक और भी बातें आगे करेंगे, इनको किनारे रखिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता है क्या? सबसे ज़्यादा जो शुरू से अंत तक आपकी हेल्प करेगा, टॉपर बनाएगा, वो है आपकी सेहत, आपकी खुशी, आपका रिलैक्स होना। अगर आप रिलैक्स हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, तो आप दूसरों से लाख गुना बेहतर करेंगे। अगर आपने 12 घंटे 13 घंटे पढ़ाई कर ली लेकिन मन उदास है, टेंशन में है, उस पढ़ाई का आप 5% भी स्टोर करके नहीं रख पाएंगे दिमाग में। लेकिन अगर आप खुश हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, हेल्दी महसूस कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, तो आपकी 1 घंटे की पढ़ाई दूसरों से बहुत ज़्यादा बेहतर की पढ़ाई है। तो आप हमेशा प्राथमिकता में इस बात को रखिए, अगर टॉपर बनना है, बेहतर बनना है, तो इस बात को ध्यान में रखिए कि आपका खुश होना, स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अनिवार्य है। इसके बिना कुछ नहीं होगा। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए तैयारी करिए। बाकी जो बातें इसमें रह गई हैं, मुझे जब जब ध्यान आएगा मैं आपके साथ हूँ, मैं चीज़ें बताता रहूँगा। और हाँ, फिर से याद दिला दूँ, खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी बहुत आसान है। ठीक है जी, इसमें इतना ही। आगे मिलते हैं। नमस्कार।